ओके, देखिए यार आप लोगों ने कैपेसिटर का सॉल्विंग कर लिया होगा। कैपेसिटर में हमने सारा सेक्शन कंप्लीट कर लिया, सिर्फ हमारा एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है। कौन सा? RNC का आरसी। सिर्फ हमारा आरसी सर्किट पर बचा हुआ है। तो आरसी के क्वेश्चन हम मार्क करते जाएंगे सेपरेट। उन्हें कल जब हम डिस्कशन करेंगे, आरसी का स्टडी करेंगे, तब हम वो सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। टेस्ट में आरसी नहीं आ रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज कि आरसी अगर मैं जब सिखा दूं तो जब हम करंट चैप्टर देखेंगे तो करंट में मैं आरसी नहीं सिखाऊंगा, इसका मतलब। बट ये हमेशा ध्यान दें कि करंट में कभी कभी क्वेश्चन आरसी का आ जाता है। तो ऐसा नहीं बोलना कि सर टॉपिक में कैपेसिटर नहीं है, कैसे आ गया। दोनों इंटर रिलेटेड है, डेफिनेटली आ सकते हैं। ठीक है, तो चले एक्सेप्ट द आरसी जो भी है वो हम करते जाएंगे, मार्क करते जाएंगे बाकी चीजों को। तो 50 तक डिस्कस हो गया था, बताएं 51 to 55 में कोई डाउट किसी को? चले, आगे सबने सॉल्व तो कर लिए है ना कैपेसिटर? यस सर। गुड गुड, चले बहुत ही बढ़िया यार। तो डेफिनेटली एग्जाम में भी अच्छा आपको सॉल्व होगा। दोनों चीजें अच्छे से ध्यान देना है, नोट्स भी, शीट भी, और बेटर प्रैक्टिस अगर रखनी है तो डीसी पांडे भी सॉल्व करके रखेंगे thoroughly, तो बढ़िया रेस्पॉन्स रहेगा आप लोगों को। चले ठीक है, 60 तक बताया डाउट एनी? 60 59 59 9 ओके, 59 एंड 60 कोई और? चलो देख लेते हैं, समझे। 59 काफी लोग पूछ रहे हैं क्या है ये। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इतना चार्ज इतना, तो सी पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हम चार्ज क्या कर दें, इन डबल कर दें। तो मैंने बताया था ना यार कि Q इज इक्वल टू सी वी में सी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। सी एक कांस्टेंट टाइप की चीज है, जब तक कि क्या चीजें ना चेंज की जाए, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, मतलब अंदर का मटेरियल के एप्सिलॉन नॉट ना कर दिया जाए, ए चेंज ना किया जाए, डी चेंज ना किया जाए, तब तक कांस्टेंट रहता है। तो वहां पर मैंने नोट्स में लिखा था कि अगर Q इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? V decrease नहीं, V भी V इंक्रीज decrease होगा। क्यों करेगा? हाँ, V भी increase इंक्रीज होगा। ही होगा ना। हाँ ठीक है ना, तो ये ध्यान देंगे, इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपेसिटेंस वही रहेगा। सर ऑप्शन सी दिया है। C दिया है। आंसर सी भी है। ओके ओके ओके, मिस्टेक हो गया होगा उनसे, आंसर की रेडी करने में मिस्टेक हो गया। बी करेक्ट है। ओके, यस सर। 60 देखते हैं। तो अरे स्फेरिकल कंडक्टर है ना, C इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। R ठीक, आर पता चल गया, मतलब डायमीटर पता चल गया। तो इसमें भी आंसर मिस्टेक है क्या? नहीं no नो सर। तो फिर डाउट इसमें क्या था यार? सर वो स्फेरिकल या सॉलिड स्फीयर लेना, उसमें कंफ्यूज हुआ फॉर्मूला। ओके ओके यार, R1 R2 नहीं दिया तो फिर कहाँ से ले लोगे दूसरे वाले, है ना? ठीक है, नेक्स्ट बताएं, 65 में बताएं। 61 55 61 और 5, बड़ा 5 बहुत डिमांड में है। 61 64 रुपए। 64 64 आल्सो। 64 ऑल्सो। चले देखें 61 समझते हैं। ओके, तो मतलब हमें प्रॉब्लम ये है, थोड़ा सा स्कैन सही से हुआ नहीं है, ये रेज हो गया यार कि इनिशियल क्या था। ठीक है, तो PF इनिशियल मान लेते हैं कुछ PFE है। एक्स। क्या? PFE है। अच्छा अच्छा, ओके। नहीं, बट कैपेसिटेंस नहीं दिया ना, मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। वो नेक्स्ट इज लाइन मिस हुआ में है। हाँ, IS मिस हुआ है। इज अच्छा अच्छा, नहीं, PF इज पिको फैरेड यूनिट ना, तो इज नहीं yes मिस हुआ, कुछ वैल्यू मिस हुई है।
ठीक है, मतलब नहीं, C1 की वैल्यू मान लेते हैं कुछ x पिकोफैरेड थी, पिकोफैरेड यूनिट है ना उसका। व्हेन द प्लेट सेपरेशन इज डबल्ड, मतलब d को क्या कर दिया डबल, तो d2 कितना हो गया 2d1, एंड द स्पेस फिल्ड विद वैक्स द कैपेसिटेंस इंक्रीज टू 2 पिकोफैरेड, मतलब C2 कितना हो गया है 2 पिकोफैरेड हो गया है। तो क्या चेंजेस आएंगे, तो d चेंज हुआ और एप्सिलॉन चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो C2/C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k रहेगा, मतलब यहाँ पर k एक्स्ट्रा आएगा, k एप्सिलॉन नॉट a बाई d, और अपॉन में d है ना, मतलब रिलेशन क्या आएगा d1/d2। यहाँ पर एयर था तो इसलिए 1 यूज हुआ। समझा कि नहीं यार सभी को? आराम से फिर से एक बार बता देते, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई d, ये हुआ पहला। C2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k a 2d एप्सिलॉन नॉट बाई d, और ये d2 है, ये d1 है। तो यहाँ से अगर मैं C2/C1 देखूंगा तो k आएगा स्ट्रेट रेशियो में k/1, और d आएगा इनवर्स रिलेशन में, मतलब d1/d2। तो d1/d2 तो पता है, c बस ये पता होता तो k पता चल जाता, ओके ना। तो वो 1 ही 1 ही है सर। यस सर। अच्छा 1 है, वो तो ऑप्शन देख के समझ आ जाएगा क्या सॉल्व हो क्या है। ठीक है 1 है तो 1 के अकॉर्डिंग कर देंगे, ओके ठीक है 1 पिको फिर चले 64 देख लेते हैं 64 M&R प्लेट, ठीक है। तो ये प्लेट एरिया है A1 और A2, ये पॉजिटिव है, ये M है और ये N है। इसको कनेक्ट किया पॉजिटिव और इसको कनेक्ट किया नेगेटिव, ओके ठीक है, ठीक है बहुत ही बढ़िया। ये काफी अच्छा क्राइटेरिया है, इसे समझने का ट्राई करें। देखें कि अगर प्लेट अनइक्वल एरिया है, क्या है प्लेट अनइक्वल एरिया है, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसमें चार्ज की कैपेसिटी Q है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आएगा -Q। फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, कितना रेडियस बड़ा है, कुछ है नहीं। इंडक्शन का इफेक्ट है कि अगर इस पे +Q है तो इस पे -Q ही आएगा। फर्क नहीं पड़ता कि इसकी रेडियस कितनी बड़ी है, इतना बड़ा कर दें या फिर इतना बड़ा सर्किल ले लो, तब भी आंसर क्या आएगा -Q, ठीक है ना। तो दोनों प्लेट में हमेशा चार्ज क्या आएगा सेम। अच्छा बताओ यार कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा इसका, कैपेसिटेंस में A1 यूज होगा या A2 यूज होगा? A2 देवशीष बताए क्या लग रहा है आपको? आयुष बताए सर A2। क्यों? जो एनर्जी रिलेट होगी वो यहीं पर ही रिलेट होने वाली है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो मिनिमम वाली प्लेट यूज करते हैं। क्लियर है कि नहीं सबको? हाँ सर। ठीक है ओके ठीक है, ठीक है। ऑल्दो ये आरसी का क्वेश्चन है बट इतना ज्यादा आरसी यूज नहीं होने वाला है। एक चार्ज कैपेसिटर को किससे कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस मतलब समझो क्या है, ये एक लोड है, मतलब एनर्जी क्या कराएगा लॉस कराएगा। तो कैपेसिटर की एनर्जी, कैपेसिटर को बैटरी की तरह यूज करते हैं ना, तो कैपेसिटर तो डिस्चार्ज होता जाएगा ना पूरा, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस किस फॉर्म में डिस्चार्ज होगा, हीट। क्या कोई बैटरी है क्या यहाँ पर? नहीं, कोई बैटरी नहीं है जो अलग से वर्क डन वगैरह आपको देगी, कुछ नहीं है। इसका मतलब सीधा ये है कि जितनी एनर्जी कैपेसिटर की चेंज होने वाली है वो पूरी किस में जाने वाली है, Heat. हीट में। और मुझे पता है कि कैपेसिटर की मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 0 डिस्चार्ज हो जाए पूरा तो टोटल एनर्जी कितनी है उसकी, हाफ V²। ये पूरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में, ओके।
sir. तो हीट की खास बात यह है कि हमें जरूरी नहीं कि पूरी इक्वेशन बना के पहले आप चार्ज की इक्वेशन लिखें, फिर करंट की निकालें और फिर I स्क्वायर RT निकालें। नहीं, ये कुछ मतलब नहीं है इतना करने का। हमें पता है पूरे कैपेसिटर की एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट में। क्या आंसर आ जाएगा इसको? 2 और 16 इंटू 2 3200। 0.3. अच्छा, एक मिनट, 10 raised to minus 6. माइक्रो में है। ठीक है, ठीक है, ओके, गुड। ओके, Sir, हाँ वो 64th क्वेश्चन है ना, हाँ हाँ, उसमें जो बड़ी वाली प्लेट है हम्म। तो उसमें ऊपर और नीचे चार्जेस इंड्यूस होंगे ना, या सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया में होंगे? उस पर्टिकुलर एरिया में बाउंड, क्योंकि बताया था ना, अगर प्रॉब्लम है इंड्यूस हर जगह हो रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि कैपेसिटर बाय डिफॉल्ट कंसिडर किया जाता है कि उसे एक प्लेट ग्राउंड कर दी जाती है। जैसे ही ग्राउंड करते हैं तो सारे चार्जेस हट जाते हैं, सिर्फ कौन से चार्जेस होल्ड कर सकते हैं? बाउंड। बाउंड। No. ओके, हाँ सर। मतलब हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऐसे फील्ड बाहर बाहर जा रही है। स्ट्रेट प्लेट रखी होगी तो होगा, बट अगर मैंने बोल दिया कि ये क्या है, कैपेसिटर टाइप का सिस्टम है, तो मतलब बाय डिफॉल्ट एक जो प्लेट है वो ग्राउंड की जाती है उसकी। इसके वजह से बाहर चार्ज नहीं होता, हमेशा प्लेट के अंदर ही स्टोर होता है। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो छोटा प्लेट है ना, हाँ तो उसके लेवल में जितना बड़े प्लेट का एरिया है हाँ, उसी में चार्जेस इंड्यूस होंगे, या ऊपर वाले एरिया और नीचे वाले एरिया में भी होंगे? ओके। स्टेप 1 इंड्यूस पूरे में होंगे। स्टेप 2 जब ये कैपेसिटर बन गया है तब नहीं होंगे। मतलब अगर ये पूछ रहे हो कि क्या इस डिवाइस में यहाँ पर प्लस है क्या, तो नहीं है। ओके, हाँ सर। क्योंकि सिर्फ बाउंड चार्जेस ही स्टे कर सकते हैं, बाकी लोग स्टे नहीं करेंगे। अभी समझा? यस सर। हाँ, ठीक है, तो यहाँ नहीं है प्लस, बिकॉज वो बाउंड नहीं है। बाय डिफॉल्ट कैपेसिटर को हम अर्थिंग करते ही हैं, तो जितने बाहर के जितने एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे सब हट जाते हैं, सिर्फ बाउंड वाला ही स्टे कर पाता है। यस सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बता, 70 तक, टिल 70 एनी डाउट? 70. 70। 70। 70. ओके, 70 बहुत डिमांड में यार, समझते हैं कुछ अलग ही है क्या इसमें। चले देख लेते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूछना चाह रहा है कि कैपेसिटेंस वाटर पे बताओ। तो हमें पता है कि स्फीयर है ना, तो होता क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। Silent not R. लेकिन अब उसके सराउंडिंग एयर नहीं है, क्या है उसके सराउंडिंग? J. वाटर है, तो What? क्या आ गया? ठीक, लेकिन दिया है कि सरकमफेरेंस ऑफ दैट स्फीयर इज 2। इसका मतलब ये स्फीयर है और उसकी सरकमफेरेंस मतलब होगी, तो ये यही वाली बात बता रहा है ना। एरिया तो सरफेस एरिया थोड़े ना दिया है, क्या दिया है? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस तो भाई 2 पाई आ रही है, तो 2 पाई आर यहाँ से क्या कर लो, हटा लो। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी के एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स ऑफ ये जो वैल्यू दी है 2 मीटर। ओके, डन। हाँ सर। तो देखें आंसर क्या आ जा रहा है, सी का आंसर क्या आ जाएगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं। 80 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताएं। 0.8. 10 power 10 power minus 12. ओके, एंड 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। अब रफ आंसर देख लो किसके अराउंड जाएगा, 10 पावर माइनस 12 है, मतलब सब क्या है, पिको फेरेड है। ठीक है, अब ये देख लो यार, ये कितना आ रहा है, 4 इंटू 80, 320 इंटू 80, मतलब इसे 9 अप्रोक्सीमेटली देख लो, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। उससे थोड़ा कम करेंगे। अच्छा, कम हम नहीं कर सकते यार, बहुत ज्यादा क्लोज आंसर हैं, प्रॉपर मल्टीप्लाई करना। ओके, यस सर। Yes. हाँ ठीक है, तो प्रॉपर देखेंगे क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज है, 28 है, 27, 27, कुछ ज्यादा क्लोज नहीं हो गए। एग्जाम में खैर इतना क्लोज तो नहीं रहता, बट हाँ ध्यान देना है आप लोग को। चलो नेक्स्ट बताएं, 75 तक। 77। 74. 75.
74 5 और कोई टिल 75? ओके चले 4 रीड कर लेते हैं। अरे सेम, ये तो वही डिट्टो क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, क्या होगा? सेम सेम रहेगा ना, क्योंकि हम चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं, कुछ उसकी ज्योमेट्री इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। तो ज्योमेट्री इंक्रीज नहीं करेंगे तो कैपेसिटेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा, चार्ज की वजह से उसका वोल्टेज बढ़ गया होगा। ओके यस सर। की इसका क्या दिया है, सी दिया है या कुछ और की? सी वो वाले क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हुआ है की में, बस 75 देखें। अरे द एनर्जी स्टोर इंक्रीजेस बाई, मतलब चेंज इन एनर्जी पूछ रहा है, समझा कि नहीं? चेंज इन एनर्जी, तो फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अभी देखो v तो नहीं दिया ना, तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करो? स्क्वायर बाय 2c। स्क्वायर बाय 2c, और इसका डिफरेंस डेल्टा, मतलब दोनों का डिफरेंस बेसिकली समझ जाओ। तो c तो नहीं बदल रहा है, क्या चेंज हो रहा है? क्यू स्क्वायर। ओके ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो ये स्ट्रेट था, ये इसका मतलब हमें 1/2c कॉमन ले लेना था, 1/48, और क्यू स्क्वायर बाद में कितना था? 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25 माइनस 0.1 का स्क्वायर 0.01। ओके ठीक है, तो 75 स्ट्रेट है यार, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। चेंज इन एनर्जी चाहिए था, एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूले बताए आपको। क्या बताया है? हाफ सी वी स्क्वायर, जरूरत पड़ने पे जब v दिया हो, क्यू स्क्वायर बाई 2c जब q और c दिया हो, जब v q दिया हो तो हाफ q। इन्हीं तीन पे ही पॉसिबिलिटी बनती है। चले नेक्स्ट अप टू 80 बताएं। 77 77 77 79 और 80 कोई? 80। 80 चले देख लेते हैं, 77 समझ लेते हैं। अरे ये तो बताया है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में? क्या भाई क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहती है? डेरिवेशन भूल गए क्या पूरा? यहाँ पर ही अंदर वाला सिलेंडर किसके जैसा काम करता है? एक वायर के जैसे। तो ई क्या आता है? वेरिएबल। इसीलिए तो डेल्टा भी इंटीग्रेट करके निकाला था, भूल गए क्या पूरा? यार बताएं, बिल्कुल याद नहीं क्या आपको? कैसे डिराइव किया था सिलेंड्रिकल कैपेसिटर? गॉस लॉ से। अच्छा ऐसे इंटीग्रेट नहीं किया क्या? गॉस लॉ से तो ई निकाला होगा ना, फिर इंटीग्रेट तो वी के लिए करना ही पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? बताओ ई का क्या फॉर्मूला आया था, बताइए का फॉर्मूला। 2 pi epsilon naught L upon ln b by 8. ओके वो पूरा तुमने बता दिया। वोल्टेज देखें, अगर मैं सिंपल बात बताऊं, वो सी का फॉर्मूला था। स्टेप भी याद रखने पड़ेंगे यार, डेरिवेशन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके बीच बीच में से चीजें पूछेगा। तो हमें गॉस लॉ यूज कर लिया हमने, कि हमने ई इंटू एक सिलेंडर ले लिया, कितना 2 पाई आर डिस्टेंस का इंटू एल हाइट का, 2 पाई आर एल हो गई उसका एरिया, विल बी क्यू। क्यू अंदर कितना है तो वो होगा लेमडा इंटू एल जितना अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एल कट हो गया और आंसर क्या आ गया? 1/r। यस, E इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये याद रहना चाहिए था यार, वायर के वजह से। ओके 1/r मतलब C। अच्छा क्वेश्चन है, चीजों को ध्यान देना, डेरिवेशन के बीच बीच में से भी थोड़ी सी चीजों को याद रखना है। ओके 70 देखते हैं, 79। ओके तो मतलब क्या है, बी अभी अनचार्ज है और हमने स्विच क्लोज कर दिया है, तो हमें क्या बताना है? बी पे चार्ज बताना है, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने इसे क्लोज किया
तो ये क्या करने लगेंगे, चार्ज शेयर करने लगेंगे। लेकिन यार इनकी ये प्लेट कनेक्टेड होनी चाहिए थी ना। एक मिनट, ये अभी हाँ। कैपेसिटर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन नहीं बना बेटा, कुछ गड़बड़ है इसमें, रुको थोड़ा सा, इसमें क्वेश्चन सही दिया नहीं है। क्वेश्चन ये नहीं देना चाहिए था इसको। ये प्लेट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये तो बाउंड चार्जेस है ना। अगर मैं अकेले किसी एक प्लेट से कनेक्ट कर दूंगा, देखो सोचो ये अनचार्ज कैपेसिटर है, तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, और हुआ ये कि इस प्लेट को इससे कनेक्ट कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि ये प्लस है, बट एक चीज और है कि इस प्लेट को भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना, तब पूरा चार्ज फ्लो होगा, नहीं तो नहीं फ्लो होगा ना। हाँ। हाँ सर। हाँ, तो गड़बड़ है यार ये क्वेश्चन। जीरो है। 0 दिए। अच्छा हाँ, ऑप्शन दिया है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब थॉट ये है कि अगर सर्किट इनकम्प्लीट है तो बाउंड चार्जेस नहीं मूव करते हैं कभी, ओके। जब Yes. सर्किट कंप्लीट करोगे तो दिस विल बिकम अ कैपेसिटर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, और तुरंत चार्ज शेयरिंग हो जाएगी, ओके। अगर ये प्लेट ही नहीं होती तब क्या होता, तब ये चार्ज Q/2 शेयर हो जाता, ओके। नेक्स्ट, अगर यहाँ कोई चार्जेस होता तो वो क्या होता, मान लेते नेगेटिव होता, तो वो ये ज्वाइन करते ही तुरंत यहाँ के बीच की फील्ड हट जाती, ओके ठीक है। 80 देखते हैं, देखें 80। अरे यार बताओ क्या हुआ, पहले एक बैटरी से कनेक्ट किया और कितनी एनर्जी दी U, तो बैटरी का वोल्टेज मान लेते हैं कितना है V, U1 एनर्जी कितनी हो गई, हाफ स्क्वायर। अब क्या हुआ, उस C कैपेसिटर को क्या बना दिया, अब हमने एक पैरेलल। कैपेसिटर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन बना दिया ना, समझा कि नहीं। तो अब आप लोग को लगेगा कि अरे सर एनर्जी कंजर्वेशन होगा, अगर पहले हाफ CV स्क्वायर थी तो बाद में भी दोनों की मिला के कितनी रहनी चाहिए, हाफ CV स्क्वायर रहनी चाहिए, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि जैसे ही कनेक्शन हो गया वहां पर क्या हो जाएगा, अब चार्ज फ्लो की वजह से, हीट। समझा कि नहीं। तो इसका मतलब मुझे C कॉम्बिनेशन का क्या निकालना पड़ेगा, कितनी एनर्जी लॉस हो जाने वाली है। अभी बताइए समझा या नहीं सभी को। हाँ सर। आराम, पहले एक कैपेसिटर था, मेरे पास लेट से 50 की एनर्जी थी। अब जब मैंने दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट किया तो आपको लगेगा कि अभी भी तो एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है, दोनों कितना ले लेंगे 25 बट ऐसा नहीं है। इस कनेक्टिंग प्रोसेस में, चार्जिंग प्रोसेस में क्या लॉस हो जाती है, हीट। हीट। तो अगर मैंने बोला कि बेटा 10 की हीट लॉस हो गई, तो इसका मतलब दोनों को कितनी कितनी मिली एनर्जी, 20 20 क्लियर, और 10 का लॉस हो गया। अगर मुझे लॉस नहीं पता तो मैं बता नहीं पाऊंगा ना कि रिमेनिंग हीट ये एनर्जी कितनी होगी, समझा। हाँ सर। तो सर निकाल दो, हाँ। बट यहाँ पे मतलब वो पता कैसे चलेगा पैरेलल में कनेक्ट किया है या सीरीज में? अरे वाह, कैपेसिटर अनचार्ज है तो क्यों देगा यार, ये लाइन मैंने क्लासरूम में बोली थी कि अगर कैपेसिटर दूसरा अनचार्ज है तो फर्क नहीं पड़ता ना कि प्लस को प्लस से कनेक्ट कर रहे हो या प्लस को माइनस से। एक मिनट, याद नहीं आ रहा क्या आप लोग को, नोट्स में ये बात बोली ना कि कैपेसिटर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन का कब चेंजेस होंगी वैल्यूज, जब ये दोनों प्लस चार्ज या, दो। हाँ दोनों चार्ज हो, माइनस वगैरह कुछ हो। जब नहीं है तो स्ट्रेट फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करेंगे, क्या होगा, हाफ C1 into C1 C2 अपॉन C1 प्लस C1 plus C2 C2 into V1। V1। V1 अब चाहे माइनस करो या प्लस करो, जब दूसरा अनचार्ज है तो फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। नहीं। तो बताओ हीट लॉस का आंसर कितना आ गया, देखें, हाफ इंटू ये कितना हो गया, C/2, ठीक है, इंटू V स्क्वायर।
तो कितना आ गया ये आंसर? CV CV स्क्वायर बाई 4। तो कितनी हीट लॉस हो गई? U by U/2 U बाई 2। ओके ओके, हाँ सॉरी माय मिस्टेक। ये CV हाफ CV स्क्वायर है U। ओके, तो इसका मतलब U बाई 2 लॉस हो गई है। इसे 1/4 लिखने की जरूरत नहीं है, इसे लिखेंगे हाफ ऑफ हाफ CV स्क्वायर, मतलब U बाई 2 लॉस हुई है, तो रिमेनिंग कितनी आएगी? U U by बाई 2। मे भी कई बार कुछ लोग ऐसे तुक्के में मार देते हैं U बाई 2 की एनर्जी U है ना, और पता है कि हीट लॉस हो रही है, तो आंसर तो U से कम ही आएगा ना। तो डेफिनेट लॉजिक है, ये डेफिनेट लॉजिक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे पता है देयर हैज टू बी हीट लॉस। तो अगर किसी ने ये थॉट देकर डायरेक्टली U बाई 2 मार्क किया है तो सही है, लेकिन अगर आंसर कहीं पे दिख जाए ना 3U बाई 4, तो क्या डायरेक्ट मार्क करने लग जाओगे क्या? अब नो सर नहीं, no प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे अपन हीट लॉस, फिर करेंगे। अभी समझा कि नहीं यार क्वेश्चन? यस सर हाँ yes ठीक है, चले बहुत बड़ा यार। 85 तक देखें। 84 82 82 84 और कोई क्या है? देखें 82 ओके। इसका मतलब क्या कर दिया हमने? कॉमन पोटेंशियल क्या कर दिया इन दोनों का? 0 0 यार अब समझना इस बात को, बहुत ही कॉमन सी बात है यार, कि कॉमन पोटेंशियल 0 कर रहा होगा तो क्या ऊपर प्लस यूज करेगा क्या? नहीं आपको समझना पड़ेगा कि इसका मतलब एक पॉजिटिव प्लेट होगी और दूसरी नेगेटिव, तभी तो चार्जेस कैंसिल हो रहे होंगे। नहीं तो अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो कुछ तो शेयरिंग करके आएगा ना, पोटेंशियल 0 कैसे हो जाएगा? बताएं, क्लियर हुआ कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मूले में मैं जो यूज करूंगा वो प्लस नहीं यूज करूंगा। क्लियर? C1V1 प्लस नहीं यूज करूंगा, क्या? माइनस C2V2 बाई C1 प्लस C2। क्लियर है सभी को? यस सर हाँ। आयुष, क्या रीजन है, क्यों मुझे पता चला कि यहाँ पर माइनस यूज करना चाहिए? अगर माइनस नहीं किया तो 0 आएगा ही नहीं आंसर। 0 आएगा ही नहीं कभी, ठीक है। 84 देखेंगे। ओके, एनर्जी डेंसिटी पूछा है भाई। क्या होता है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला? half epsilon naught Epsilon E. not E square हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो बेटा कैपेसिटर के अंदर का ई का फॉर्मूला नहीं पता क्या? V by V बाई D. क्लियर सभी को? एक्चुअल फॉर्मूला चाहिए तो हमें उसके फॉर्मेट में भी पता होता है, क्यों के फॉर्मेट में, बट उतनी मेहनत नहीं करनी है। बहुत अच्छी बात थी, हर्षदा ने डायरेक्टली समझा कि यहाँ पर V बाई डी की जरूरत है, क्योंकि मैं भी अभी V बाई डी सोच नहीं रहा था। मेरे उसमें थॉट आ रहा था कौन सा? QA by epsilon Q अपन एप्सिलॉन नॉट, बट थॉट ये कि Q निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बीच की क्या दी है? distance डिस्टेंस, और दिया है पोटेंशियल, तो थॉट देना है कि यही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट बताएं। अप टू 90 88. 88 86 89. चल देखें 86। ओके देखो, तो ये मेटल प्लेट ऑफ थिकनेस ये इंट्रोड्यूस किया है ना, तो मुझे पता है कि मेटल प्लेट का क्या होता है? infinite इनफाइनाइट। तो अब मुझे वो थिकनेस इंट्रोडक्शन वाला सी देखना पड़ेगा ना, कि न्यू कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। तो वो क्या हो जाता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी minus D प्लस टी बाई by K. ए। अभी थॉट आ गया ना कि यार
इसका k अगर रखा तो इनफाइनाइट मतलब ये टर्म क्या हो गया, जीरो। Zero. तो मतलब जिस सेक्शन में प्लेट रखी है वो हट जाएगा हमारा कैलकुलेशन से, है ना। तो हमारा क्या गया, एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी, और t कितना है d/3, तो ये क्या बन गया एप्सिलॉन नॉट a और 2d/3. 2/3 मतलब आंसर क्या आ जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ 3/2. एप्सिलॉन नॉट a/d। ठीक है, अभी समझा ना यार सभी को ये क्या अप्रोच करना है, ये तो इंपॉर्टेंट वाली चीज थी यार। ओके 88 देख लेते हैं। ये होल्ड करते हैं, एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है, मतलब समझ गए क्या है सर्किट दिया है ये, RC. आरसी। क्लियर। ओके आरसी में अपन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं ना, उसमें टी की वैल्यू निकाल के रख देंगे, काम बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना, इसे आरसी के बाद प्रैक्टिस करेंगे। ओके हाँ सर। इनको किसी अलग कलर से मार्क करके रख लेते हैं ताकि ध्यान देंगे हम। देखें 89, ओके तो बेटा मुझे टाइम पता है ना, और कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज होने वाला है, तो अपनी कैपेसिटर पूरी एनर्जी 2 मिलीसेकंड में भेज देगा, वही क्या हो जाएगी पावर। पावर डिलीवर्ड। तो ये तो बेसिक्स थॉट है यार, कि अगर पावर चाहिए तो एनर्जी बाई टाइम, और वो Time. कैपेसिटर कितनी जल्दी से अपनी एनर्जी लॉस कर देगा, ये अच्छी उसकी बात होगी। तो ये हो गया हाफ सी अपना 40 × 300 का स्क्वायर, ये हो गई उसकी एनर्जी अपॉन टाइम हो गया 2 मिलीसेकंड्स, इतनी वो उसकी एनर्जी आ जाएगी। माइक्रोफैरड है -10⁻⁴ और लगा लो। ओके सभी को समझे कि क्या करना है एग्जैक्टली, मतलब क्या थॉट देना है। सर Yes. Yes, sir. चलो ओके, तो मतलब हमें एनर्जी पता होती है कैपेसिटर की, यहाँ पे पावर पूछा है मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, क्वेश्चन में दिया है कि कितने टाइम में पूरा जो है वो एनर्जी उसने अपनी लॉस की। चलो 95 तक बताइए। 90, 91। 91. 94. 95 देख के समझ में आ रहा है, 95 आरसी है। ठीक है चले वापस आते हैं, शुरू करते हैं 90 से। हाँ देखें ओके, तो पहले ये समझिए आप कि दोनों का कैपेसिटेंस क्या है C, और दोनों क्या है कैपेसिटर है C1 एंड C2, और उनको कनेक्ट कर दिया, मतलब ये क्या बन गया कैपेसिटर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलल होते हैं तो डेफिनेटली एक कनेक्शन से काम बनता क्या, नहीं सर। शेयरिंग नहीं होती, क्योंकि ये बाउंड चार्जेस हैं, नहीं शेयर होते हैं। लेकिन अब ये क्या है स्फीयर। कैपेसिटर, ये बाहर ही है पूरा चार्जेस, स्फीयर ये भी बाहर ही है, तो जैसे ही कनेक्ट करोगे दोनों कंडक्शन से अपना चार्ज शेयर कर लेंगे। Share. लेकिन मुझे पता है कि आइडिया तो वही रहेगा ना यार, वी कॉमन का, हाँ। वी कॉमन का आइडिया तो वही रहेगा क्या, C1 V1 प्लस C2 V2, बट एक नेगेटिव पोटेंशियल पर है, मतलब ये सब्ट्रैक्ट होने वाला है अपॉन C1 प्लस C2। मतलब समझ गए आइडिया, क्या आने वाला है कॉमन पोटेंशियल इनका। अरे बताए कॉमन पोटेंशियल 0। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। क्योंकि कॉमन पोटेंशियल 0 है, तो आप हाफ C1V² प्लस हाफ C2V², यही तो लिखेंगे ना। हाँ जब दोनों का V ही 0 है तो फाइनल एनर्जी क्या आ गई 0। 0। इसका मतलब ये कनेक्ट करने से क्या होगी, फुल एनर्जी लॉस हो जाएगी ना। तो U इनिशियल कितनी थी, एक दोनों में हाफ CV² है, नेगेटिव से कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। वो तो नहीं। V² है ना, तो टोटल एनर्जी कितनी थी
CV CV square. स्क्वायर CV स्क्वायर। तो ये पूरी एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी क्योंकि उनका C सेम होने की वजह से कॉमन वोल्टेज क्या रहा है उनका 0। 0, इसलिए एनर्जी भी फाइनल 0 हो गई, तो पूरी एनर्जी लॉस हो जाएगी। पक्का समझ आया थर्ड क्वेश्चन में? सब हाँ, नेक्स्ट। अरे यार देखो, कॉमन सेंस वाली बात, इतना मास है और हाइट पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये एनर्जी कहाँ यूज हो रही है इस बार? MG. MGH में। और कहाँ की एनर्जी? कैपेसिटर के हाफ CV स्क्वायर में। किसी मशीन में लगा है कैपेसिटर और वो एनर्जी पल्स एनर्जी दे रहा है उसको, तो MGH में। बाकी मतलब सॉल्व ही करना है यार, अब क्या है इसमें, यूनिट वाइज सही से रख देना। 10 ग्राम है मतलब 10/1000 इंटू जी क्या है 10 इंटू एच कितना है फाइंड करना है, हाफ इंटू सी कितना है 10 माइक्रोफेरेड है मतलब 10⁻⁻5, वी स्क्वायर है 6 किलोवाट है मतलब 6 जीरोज आएंगे 36 इंटू 10⁻6। डन। एच का आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 18 आया ये, और जीरोस देखो कैंसिल हो रहा है कि नहीं, एक जीरो यहाँ बचा, कैंसिल है सारे जीरोस। ओके Yes. ठीक है, नेक्स्ट देखें 92। तो 91 का C दिया है। 91 का सी दिया है, कुछ जीरो मिस हो गया क्या हाँ। हमको? ये सही है 10 ग्राम 10, 2 जीरो इधर से कैंसिल हुए, 10 माइक्रोफेरेड मतलब 10⁻⁵ बचेगा यहाँ पर, और किलो है तो 6 जीरोज यहाँ पर हैं, तो 5 कैंसिल हो गया, एक जीरो यहाँ बचेगा, एक जीरो इससे कैंसिल होगा, एक जीरो इससे कैंसिल आउट होगा। यार ये तो और ज्यादा वैल्यू आ रही है, 1800 1800 आ रहा है यार, मैं 1800 आता है। 1800 आएगा। डी करेक्ट है बेटा। की में क्या दिया है? C दिया है। C. सी दिया है। एक मिनट, कुछ मिस तो नहीं हुआ हमको? कैपेसिटर ठीक है, मास ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो गलत है की में, ठीक है ना? यस सर। ओके, नाइन्टी टू में देखें क्या चल रहा था। हाँ, a wire stretched by this meter by a force of this Newton, the ratio of potential energy stored in them will be। एक मिनट, अच्छा, अरे कैपेसिटर की और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, समझा? Yes. तो बताए कैसे निकाल लेंगे हम? यहाँ पे निकाल सकते हैं, कैपेसिटर की तो स्ट्रेट है, क्या हो जाएगी हाफ CV. CV स्क्वायर। अब बताओ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? हाफ kx हाफ के एक्स X स्क्वायर, यहाँ से जहाँ पे हम के एक्स को क्या मान सकते हैं, एक फोर्स Force. फोर्स। क्लियर? तो इसे स्प्लिट कर लेंगे, इसे क्या लिख देंगे एफ डॉट एक्स। ओके हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट। नाइन्टी फोर देखें। अरे यार क्या यार, मतलब वही वाली बातें हैं, हाफ CV स्क्वायर कहाँ पर यूज हो रही है? हीट में ना, MS डेल्टा T। ms बस del इतना क्या तुम लोग डाउट में आ जाते हो? ओके Yes. 95 RC है, आराम से डिस्कस करेंगे इसे। चलो 100 तक बताएं डाउट्स। 97
96. 98. 96. 96. चलो थोड़ा सा अभी स्पीड लेते हैं, काफी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बढ़ रहे हैं। देखें ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक तरीका है जिससे हम 0 to 180 नॉब रोटेट करके कैपेसिटेंस चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब इनिशियल क्वेश्चन में दिया है कि इनिशियल 180 पे था नॉब, मतलब इनिशियल कैपेसिटेंस कितना था 400 400। बाद में बोला है फाइनल नॉब क्या कर दिया 0 0, तो मतलब C2 की वैल्यू कितनी हो गई 50। अच्छा, अभी क्वेश्चन में कहा है क्या है कि पहले कैपेसिटर को चार्ज कर दिया है हमने 100 वोल्ट से, अब क्या किया है बैटरी 100 वोल्ट से चार्ज कर दिया है, अब हटा दिया है। When it is fully charged, the battery is then रिमूव disconnected। और अब उसका वोल्टेज क्या कर दिया हमने डिक्रीज कैपेसिटेंस कर, मतलब 0 डिग्री कैपेसिटेंस हमने क्या कर दिया डिक्रीज 50। कर दिया। ठीक, तो क्वेश्चन सोचो यार, एक चीज बताई थी कि कैपेसिटर में जब भी कभी CV में ऐसे अजीब सा रिलेशन देख रहा है तो पहले देखो कि कैपेसिटर आइसोलेटेड है या सेपरेट है, बैटरी से कनेक्टेड है, कैसा है आइसोलेट आइसोलेटेड है। तो अगर ये आइसोलेटेड है तो क्या इक्वेट करेंगे चार्ज। क्यू Q कांस्टेंट होगा, समझा कि नहीं। तो इसका मतलब C1 V1 इज इक्वल टू C2 C2 V2 होल्ड करेगा। और अगर क्वेश्चन ऐसा कहता है कि कुछ और चेंजेस करता और ये स्टिल किससे कनेक्टेड होता वोल्टेज कांस्टेंट बैटरी से कनेक्टेड होता, तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट रखते हैं, तब क्या यूज हो जाता तब Q बाई C C। तो डेफिनेटली तब क्वेश्चन में Q पूछ रहा होता आपसे। इस चीज को मार्क करेंगे और इसको ध्यान से नोट कर लेंगे, क्योंकि आप वो जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव मैंने बताया था आप समझ नहीं पाते कि उन्हें यूज कैसे करना है। क्लियर? यस सर। 97 देखेंगे। ओके यार, अब देखो वही बात हुई ना, पहले क्या था बैटरी से चार्ज हुआ मतलब चार्ज हो गया, कैपेसिटर कैसा है चार्ज। अब क्या कर दिया बैटरी डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्टेड, तो कौन सा कैपेसिटर बन गया ये आइसोलेट आइसोलेटेड हो गया। अब क्वेश्चन में क्या चेंज कर रहा है डी को बढ़ा रहा है ना, तो डी बढ़ा रहा है तो सी का क्या होगा कम होगा। सी कम होगा। अब क्यू क्या है कांस्टेंट, तो वी का क्या होगा कम Q इज इक्वल टू सी वी में बेटा Q कांस्टेंट है, V अगर C कम हो रहा है तो V को क्या होगा बढ़ेगा। बढ़ेगा ना। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा नहीं। देखो सी रॉन्ग। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी चाहिए, तो बताओ एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे फिर क्यू स्क्वायर बाई स्क्वायर बाय 2c। स्क्वायर बाई 2C। तो इसका मतलब C कम हो रहा है तो U क्या हो रहा होगा बढ़ेगा। बढ़ेगा, U इंक्रीज होगा। ठीक है सही है, ये कैपेसिटर डिक्रीजेस सही है, चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर यही गलत है। ओके ना, हाँ सर। यूजेस समझ में Yes, आ sir. रहे हैं, वो सिनेरियोज के यूज कैसे करने हैं। सर ठीक है, अब देखो यहाँ पे 98 रीड करें, वही है सेम बातें हैं, बस इस बार क्या किया है बढ़ा ली साइलेंट। डाई इलेक्ट्रिक लगाया है, क्या किया है
डाइलेक्ट्रिक लगाया है तो K आ गया है वहां पर, इस वजह से C क्या होगा? In इंक्रीज होगा। क्लियर? अगर हाँ। C इंक्रीज होगा तो Q तो कांस्टेंट ही है ना हमारा, तो V क्या होगा? कम होगा। डिक्रीज। V डिक्रीज होगा। ठीक है, और मैंने बताया था कि इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एनर्जी क्या होगी इसका मतलब? U, Q कांस्टेंट है तो Q स्क्वायर बाई 2C, decrease. C बढ़ेगा तो U कम कम होगा। होगा. कम होगा। ठीक, और पता है कि C K टाइम्स होगा, V K टाइम्स कम होगा, U भी K टाइम्स कम होगा। कम होगा. तो चलो क्या देख लेते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस K टाइम्स, सही है। नेक्स्ट, द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड, उल्टा लिख दिया यार इसने थोड़ा, है ना? हाँ हाँ के सर। ऊपर. 1 - 1 by K होना चाहिए। चले कोई बात नहीं। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड, यही गलत है। बात ये बेटा क्वेश्चन की नहीं है कि कौन सा ऑप्शन हुआ है, बात है जो करेक्ट ऑप्शन है ना उन पे घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं यार? हाँ सर। हाँ सर. ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल हो गया, आइसोलेटेड है क्यों कंजर्व होगा। दोनों के जो ऑप्शन है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम है जो करेक्ट ऑप्शन है उनको अच्छे से आपको समझना है। 99 देखें। अरे यार क्या बातें कर रहे हो यार, 99 क्यों, किसने पूछ लिया यार? अर्थ है ना, कैपेसिटेंस क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. आर। यार। अब अगर V दिया है और A दिया है और तुम लोग R नहीं फाइंड कर पा रहे हो तो क्या कर पा रहे हो फिर? ओके या नहीं? अरे दोनों को डिवाइड करेंगे तो R आ जाएगा ना। सर V by A आंसर करें, 4/3 आएगा ना फिर। 1/3 पाई R क्यूब था तो 1/3 पाई R ये आएगा, पाई R अलग कर लो तो क्या आएगा? 3/V A आएगा ना। पाई R की वैल्यू तो 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई R की वैल्यू क्या आने वाली है? 3V/A। क्या आंसर दिखेगा? 12 समथिंग दिखेगा। यस सर। हाँ, एक मिनट यार, पाई फिर से कहाँ से आ गया? पाई कैंसिल हो। अच्छा पाई कैंसिल हो गया, सॉरी मिस्टेक। Cancel. ठीक है, तो यहाँ पर पाई रहेगा। चलो 105 तक बताओ। 100, 104. 103, 103, 102, अब लगभग सारे पूछने लग गए तुम लोग। अरे बताओ यार, दो स्पीयर अगर अलग अलग है R1 R2 तो उनका क्या अलग है? C1 C2, C1 C2 किस रेशियो में है? R1 बाई R. R2 के रेशियो में। तो जब उनका V कॉमन अलग आएगा बेटा, अरे V की कॉमन की जरूरत नहीं है, Q1 दिया है ना तो डायरेक्टली लिखेंगे ना। क्या आएगा? C1 V1 का मतलब क्या होता है? C1 V1 का Q1। Q1, तो इसका मतलब होता है Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2। किसी को याद है ऐसा शायद एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब मैंने कहा था कि टोटल कैपेसिटेंस देखेंगे अगर ऐसे दो स्फीयर आ जाते हैं तो? ठीक है ना? तो अब सारे ऑप्शन आपको जज करना पड़ेगा, एनालाइज कर लेना है। ओके। हाँ सर। और वायर से जब भी ऐसे चार्ज ट्रांसफर वगैरह होता है तो हीट लॉस हमेशा होगा ही होगा, तो सिस्टम की एनर्जी हमेशा लॉस होगी ही होगी। ओके, ये क्लियर है ना? यस सर। 92 देखें।
शाबाश। ये क्वेश्चन किसका है भाई? मीडियम की परमिटिविटी पूछा है तो बताया है ना यार कि किसी मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है, k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। Epsilon. एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उस मीडियम की हम इसे बोलते हैं k एप्सिलॉन m इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और k को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r व्हिच इज मीडियम अपॉन वैक्यूम। कोई डाउट क्या किसी को? नहीं सर। बस रेशियो निकाल के k पता चल गया, k इंटू एप्सिलॉन नॉट पता चल गया। ओके हाँ सर। हाँ 3 देखें। ओके इसमें थोड़ी सी काफी कैलकुलेशन लग रहा है। हमें क्या लग रहा है इसमें क्या दिया है कि पहले तो कैपेसिटर किससे बनाया हमने? थिन मेटल फॉइल, इसका 2 Metal. माइक्रोफैराड है। ठीक, फिर क्या है कि अगर फॉइल इज फिल्ड विद पेपर ऑफ थिकनेस दिस, जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है, एंड विड्थ ऑफ द पेपर इज दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फॉइल? ओके हमें इसमें ये क्लियर नहीं है कि कैपेसिटर बनाया है थिन मेटल फॉइल से, थिन मेटल फॉइल से कैपेसिटर बना रहा है, मतलब सिर्फ ऐसे बना Capacitor रहा है। C. ओके इफ द फॉइल इज फिल्ड विद पेपर ऑफ थिकनेस दिस, मतलब फॉइल के साथ पेपर फिल कर देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर, बट पेपर की थिकनेस है ये, पेपर का डाइइलेक्ट्रिक भी दिया है, एंड विड्थ ऑफ द पेपर मतलब ऐसा इनसाइडर लेंथ इतनी है। ओके सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फॉइल? तो मतलब इसके एरिया कैलकुलेशन में काम आएगा वो लेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करेंगे कि हमें पता है C इज इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो अब उसमें हमने क्या रख दिया, एक K का एक मेटल यूज किया है, सॉरी K का वो पेपर का K, एप्सिलॉन एरिया जो होगा वो लेंथ इनटू विड्थ Width. L इनटू B अपॉन थिकनेस D। तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट L B और ये यूज करके D K minus. यूज करके सिमिलर C हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना, मुझे थोड़ा इसमें डाउट लग रहा है, एक बार इसे सॉल्व करके देखें कि क्या पॉसिबिलिटी आ रही है। C कितना है, 2 है। किसी ने ऑलरेडी सॉल्व किया है इसे? यस सर। क्या किया हुआ है, इसी पैटर्न में है, आपको आंसर आ रहा है क्या? यस सर। 2.5 एप्सिलॉन इंटू एल बी कितना है, एल हमें फाइंड करना है, विड्थ कितनी है 400 mm। 400 mm, तो 0.4 अपॉन डी कितनी है 0.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। चलो ठीक है, तो देखें यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल की वैल्यू देखें तो टोटल क्या होगा -3 -6, और यहाँ पर एप्सिलॉन में क्या आएगा -12, तो यहाँ पर कितना बचेगा 10 टू द पावर -3 बच जाएगा एप्सिलॉन वाला। यहाँ पर है 0.4, 2 इधर डिवाइड में आएगा, 15 इंटू 2 0.3 आ जाएगा, 0.3 और 0.4 का 3 कैंसिल, सो 4 इंटू 5 10 आ जाएगा, तो 10/0.3 इंटू 8.85। देखें अप्रोक्सीमेट क्या पहुंच रहा है ये आंसर। एक मिनट, ये हमने इस तरफ रखा हुआ है ना, ये जो चीजें सॉल्व करें हम, एल इस साइड पे है, 1 इधर रखा है, एल इस साइड पे है, मतलब उल्टा आने वाला है आंसर। तो एल का आंसर क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई दिस, मतलब ये आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई 88, तो ये आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई
88.5। देखें नियर अबाउट आंसर क्या आएगा ये फिर। आंसर डी है क्या? हाँ बताएं, क्योंकि ये yes नियर अबाउट वही आएगा ना। अगर मैं इसे Yes, sir. 90 ले लेता हूँ तो 33 से थोड़ा ज्यादा आंसर आना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन पता है क्या है, क्वेश्चन में क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है कि कैपेसिटर कैसा बना रहा है, वो इसने थोड़ा सा क्लियर नहीं किया हुआ है। ओके ना? तो हमने इसे क्या कंसिडर किया हुआ है कि लेट से एक मेटल प्लेट कैपेसिटर था जिसमें ये प्लेट, ये थिन फॉइल, ये किसका काम कर रही है? कैपेसिटर का। अब उसमें क्या कह रहा है कि फॉइल के साथ में क्या यूज किया गया है? ये डाइलेक्ट्रिक। क्लियर? सर इसलिए फिर वो हमने, हाँ डाइलेक्ट्रिक वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा फिर उसमें, और डी माइनस टी। नहीं, उसका एक्चुअली वो डी नहीं पता ना। हम तो ये बोल रहे हैं कि कैपेसिटर ही पूरा रिप्लेस हो गया है। मतलब उसके बीच की जो थिकनेस है वो हम यही मान रहे हैं कि कैपेसिटर की भी थिकनेस क्या है, एक्चुअल डी ही है, और पूरे ही थिकनेस में क्या फिल कर दिया है? पेपर। पेपर। ठीक है, मतलब बेसिकली ये है कि हमारे पास फॉइल बड़ी लंबी है, बहुत ही लंबी फॉइल है। हमें कुछ करके हमें कितना माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर बनाना है? 2 माइक्रोफैरेड का। तो उसने बोल दिया कि बीच में मटेरियल क्या भरो? पेपर फिल कर दो। इतना थिक पेपर रखना है और इतनी विड्थ है, तो कितना हाइट तक का पेपर लगेगा आपको? समझा? हाँ सर। यस Yes. ये चीज है। एक कैपेसिटर है बनाने को बोला हुआ है। 2 मेटल प्लेट जो हम यूज करते हैं वो उसने क्या यूज किया? मेटल फॉइल। समझा? ये जो मेटल प्लेट है वो क्या यूज की है उसने? मेटल फॉइल। फॉइल बहुत बड़ी है, फॉइल की कोई लिमिट नहीं है। तो हमें देखना है कि हमें कितना डाइलेक्ट्रिक फिल करके 2 माइक्रोफैरेड का मिल जाएगा। ओके, समझा? Yes, sir. ठीक है, 4 देखें। ओके, तो क्या पूछ रहा है कि रेट ऑफ चेंज, देखें क्या पूछ रहा है, देन द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। मतलब क्या पूछ रहा है? du बाई डी टी। dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी का ऐसा फॉर्मूला यूज करना कि दोनों वेरिएबल ना हो। दोनों वेरिएबल होंगे तो फिर डिफरेंशिएट कर पाओगे क्या? नहीं। नहीं। तो किस टाइप का कैपेसिटर है, देख के क्या पता चला रीड करके? कांस्टेंट। क्या वी। कांस्टेंट है? वी। वी क्योंकि का बैटरी से डिस्कनेक्ट किया क्या अभी उसे? नहीं, नहीं। तो नहीं। पहली लाइन समझ में आई कि क्या है कांस्टेंट? वी वोल्टेज वी। तो इसका मतलब कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे एनर्जी का? हाफ। सी वी वी स्क्वायर। यार आप लोगों ने नोट्स देखा था? मैंने फोर्स वाला भी पोस्ट कर दिया था। ऐसा बताएं। चल रहा है। हाँ, नहीं देखा क्या? महान लोग हैं यार आप। नोट्स देख लेंगे, मैंने 2-3 पेजेस में फोर्सेस और ये चीजें एनर्जी कैसे निकालते हैं वो सारा कुछ वहां पे ऐड किया है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखो सी का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सिर्फ वी का होगा क्या? नहीं। नहीं। हमने प्लान ही इस तरीके से किया है कि प्रॉब्लम ना आए। हाफ वी स्क्वायर बाहर आ गया और क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ डीसी बाई डी। मतलब डीसी बाई डी हमें लिखना है। तो अब डीसी बाई डी के लिए पहले सी को लिखेंगे तब तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे ना। अब सी का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा?
A epsilon naught है। तो सी का फॉर्मूला ये आएगा कि प्लेट को क्या कर रहे हैं हम, आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो एट एनी टाइम टी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्लस एक्स। X समझा कि नहीं यार, बताइए, क्लियर है ये yes पॉइंट? अब चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं, अब फाइनल आंसर आ गया। तो डी वी बाई डी यू बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी आ गया हाफ इंटू वी स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएट एप्सिलॉन नॉट ए तो बाहर आ गया, 1/d प्लस एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 अपॉन डी प्लस एक्स का पहले यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, ओके, और माइनस बाहर आ जाएगा, क्लियर, और ये पावर क्या हो जाएगी, -2, इसका मतलब क्या आएगा, 1 अपॉन डी प्लस एक्स टू द पावर -2 इनटू, अभी क्या लिखना बाकी है, D dx बाई dt। क्या करते हो यार, x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हो क्या, नहीं dt नहीं dt के रेस्पेक्ट में, तो फिर लिखना पड़ जाएगा ना dx बाई dt। अब देखो यार क्वेश्चन में क्या क्या कांस्टेंट दिया है, ये सब तो है कांस्टेंट, और ये क्या दिया है क्वेश्चन में, चेंज हो रहा है क्या वेलोसिटी वगैरह कुछ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब ये भी क्या है कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है, 1/x to the power 2 1/x टू द पावर -2, मतलब x टू द पावर 2 टाइप पे देखेगा, सर वो d प्लस एक्स होल स्क्वायर क्या चीज, 1 अपॉन डी प्लस एक्स होल स्क्वायर। हाँ 1 अपॉन डी प्लस, ओके ओके, हाँ ये ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रहेगा, ठीक है, लेकिन प्रोपोर्शनल में देखोगे तो फिर आ जाएगा क्या, प्रोपोर्शनल टू माइनस आ जाएगा x टू द पावर -2, फिर d नहीं होगा, फिर a होगा, हाँ सर यही थी। ठीक है, सर हाँ उन्होंने मतलब du बाई dt पूछा है ना, हाँ, तो उसको पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी कर सकते हैं क्या? बहुत ही बढ़िया थॉट दिया है वैसे, एक सेकेंड, पूछा है उन्होंने du बाई dt विच इज नथिंग बट पावर, ओके ये हुआ पावर, तो पावर है तो इसका मतलब मैं एट एनी इंस्टेंट पूछ रहा है, मतलब उस इंस्टेंट पे फोर्स इनटू उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी, बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चलेगा कि उस इंस्टेंट पे फोर्स कितना लगेगा, तो बताएं फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। अब अगर फोर्स का फॉर्मूला में आपने क्यों लिख दिया ना, आपको तो फॉर्मूला फोर्स का कैसे याद है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो क्यू बदल जा रहा है ना सिस्टम का, हाँ सर। समझा कि नहीं, v तो कांस्टेंट है बट क्यू बदल जा रहा है, तो फोर्स को आपको और थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू v। देखो v क्वेश्चन में दिया है कि कांस्टेंट है, क्यू बदल रहा होगा, क्यों, क्योंकि क्या कांस्टेंट है, V तो क्यू को क्या लिख सकते हैं, CV CV। cv, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, cv टू दी का स्क्वायर, तो मतलब बेसिकली v वगैरह कांस्टेंट है, डायरेक्टली आ जाएगा पावर प्रोपोर्शनल टू c स्क्वायर। स्क्वायर दिखेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया थॉट यार, c स्क्वायर देखेगा और c में 1 अपॉन x है, ओके ठीक है, हाँ। बहुत ही बढ़िया यार, अच्छा थॉट है, ओके देखें 05 देखें 105, अरे यार आरसी 105 आरसी डिस्कस करेंगे इसे, टाइम के साथ अगर रजिस्टर लगा के वेरिएशन पूछ रहा है मतलब आरसी। नेक्स्ट, ये भी आरसी है, 110 तक बताएं, 110 तक 108 110। ओके, देखें
8 रीड करें। ओके तो यार अब देखो ये पूरा वही स्टेप हो गया कि कंडक्टर्स को कनेक्ट कर दिया है ना, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा इनका पहले, V कॉमन। तो C1/C2 का रेशियो क्या आएगा, R1/R2। 8 फिर इनका निकालेंगे क्या V कॉमन, तो वो क्या आएगा, आर चार्ज यूनिफॉर्मली Yes. चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब कोई बताएगा कि क्या है यहाँ पर, मतलब क्या चीज सेम है। मतलब ना कुछ भी नहीं दिया है, ये बोला है कि बस यूनिफॉर्म है चार्ज थ्रू आउट, कह नहीं रहा कि अभी चार्ज इक्वेट करना है या नहीं। ओके तो हमें लिखना पड़ेगा पूरा इसका कि C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2, ये हो गया उनका कॉमन पोटेंशियल। अभी उसके बाद हमें पता है क्या कि इन इक्विलिब्रियम कंडीशन द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो मुझे पता है कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाने वाला है, सेम इक्वल सेम इक्वल हो जाने वाला है। और रेशियो किसका पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। V/R V को दोनों को इक्वेट कर दो, कि दोनों का अगर मुझे V इक्वेट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, Q/C। ये समझा कि नहीं, हाँ अगर मुझे पता है कि दोनों का V इक्वेट है करना है तो मैं V को Q/C लिख के इक्वेट कर सकता हूँ। और मैं Q क्यों इक्वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड मतलब E1/E2 का रेशियो। तो अगर मुझे Q पता है और उनका रेडियस पता है तो काम बन गया ना, क्या आंसर आएगा, Q1/Q2। और रेशियो रेडियस क्या है, उल्टा आता है, R2/R1 का R2 है स्क्वायर। होल स्क्वायर। अब Q1/Q2 देखो क्या आया यहाँ से, ये आएगा C1/C2 C1/C2 मतलब R1/R2, एक R कैंसिल आएगा, R2/R1 आएगा आंसर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये सिमिलर क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके सर हैं पहले हाँ कभी। और एक कंडक्टर हो का गया कंडक्टर हाँ कंडक्टर का क्वेश्चन है ये, इसमें इसमें हम कैपेसिटर मेथड से थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा ओके ओके ओके, याद आया, याद है मैंने आपको तब बता दिया था कि इनकी कैपेसिटी जो चार्ज कैरी करने की है वो R1/R2 होती है, ये मैंने पहले ही आपको बता दी थी शायद, है ना, यस सर कि वो चार्ज कितना कैरी करते हैं अपने रेडियस के साइज के रेशियो में। तो अच्छी बात निकल के आई। रीजन क्या है, रीजन क्या है उसका, कैपेसिटी, जो कैपेसिटेंस है वो उनका इस तरीके से होल्ड होता है। तो इसलिए आपको ये Q/C लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, मैंने आपको डायरेक्टली ये लाइन बता दी थी कंडक्टर्स में, ठीक है ना। हाँ सर ओके ना, हाँ यस सर ठीक है ठीक है, चलो तो ये ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट 110 देख लेते हैं। ओके इसका मतलब क्या हुआ कि एक कैपेसिटर था और वो कहां पर है, x = 0 to x = 3D, 3D और हम इसमें बीच में क्या इंसर्ट कर दिए हैं, D थिकनेस डाई इलेक्ट्रिक। कहाँ पे इंसर्ट किया है, बीच में बीच inserted whose negative plate is at 0 and positive plate the slab is equidistant from the plate। okay good, so equidistance दिया है, इसका मतलब d thickness का यहाँ पर ऐड किया है। तो यहाँ d thickness का ऐड करने से क्या चेंजेस आ जाते हैं, ये C 3D C चेंज हो जाएगा, इसका नया वाला C निकालेंगे जल्दी से। वैसे C बढ़ेगा या कम होगा ये बताओ पहले, बढ़ेगा बढ़ेगा पक्का, कैसे पता चलेगा कि बढ़ेगा कि नहीं, एप्सिलॉन नॉट A d के माइनस
हाँ, इसका पूरा इक्विवेलेंट लिखेंगे ना अपन, तो d माइनस टी प्लस टी बाई के के। तो होता ये है कि यहाँ से मैं ले लेता हूँ माइनस कॉमन, माइनस टी, तो ये क्या दिखने लग जाता है यहाँ पर 1 + 1/1 1 माइनस माइनस 1 बाई के। 1 - 1 / k। तो ये k हाँ। बड़ा है 1 से, मतलब ओवरऑल वैल्यू छोटी है, तो ये 1 से कम हो जाती है, तो t कम हो जाता है, मतलब अगर ये d कम है तो c बढ़ेगा। बढ़ता है। बढ़ेगा। ये पता चल गया कि c बढ़ने वाला है। ओके, अब c बढ़ने वाला है, कौन सी चीज कंजर्व रहने वाली है? Q। क्यों? बैटरी वगैरह कहीं दी है क्या? नहीं, नहीं। नहीं, तो q कांस्टेंट है, c बढ़ रहा है, तो v डेफिनेटली डिक्रीज होगा। ओके, हाँ सर। चले 105 तक बताएं। 11. सर इंक्रीजेस दिया है। जस्ट मिनट, एक मिनट रुके, क्या जसीस? 110 का C दिया है। C दिया है सर। 110 का c दिया हुआ है। ओके, एक मिनट, क्या पूछना क्या चाह रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, the electric potential increases, the electric potential increases at first, then decreases again and increases. Okay, ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि अगर हमने डाइलेक्ट्रिक ऐड किया, रुको देखें, d माइनस टी प्लस टी बाई के। अब समझें, ये जो वैल्यू है t बाई के, ये वैल्यू t से कम होगी या ज्यादा? कम ज्यादा। होगी, क्योंकि अरे t बाई के कम। ये कम होगी। 1 से बड़ा होगा ना, तो ये हाँ। वैल्यू क्या होगी? कम। इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव टी बच जाएगा थोड़ा, इसका मतलब डिस्टेंस डी से कम हो ही रही है, तो सी डेफिनेटली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब बात यह है कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, सी इंक्रीज हो गया, Q इज इक्वल टू सी वी, तो सी इंक्रीज हुआ तो वी डेफिनेटली डिक्रीज होगा, तो पोटेंशियल जो है उसका ओवरऑल कम हो जाएगा। एक मिनट रुके, ओवरऑल पोटेंशियल पूछ रहा है? नहीं, ये पूछ रहा है देन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 3, मतलब इधर से इधर क्या हो रहा है पोटेंशियल। तो हमें पहले क्या लिख लेनी पड़ेगी इसकी? फील्ड लिखेंगे। ये तो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है ना कि कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या हो गया है? कम हो गया है, लेकिन हमें ये चेक करना है पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, बट हमें तो ये चेक करना है कि डिस्टेंस के साथ उसका क्या फर्क पड़ेगा। तो डिस्टेंस के साथ क्या फर्क पड़ेगा, उसमें भी वही ही होगा, क्योंकि अगर एक बार अमाउंट डिक्रीज कर गया तो वो डिक्रीज करेगा ही। और कोई पॉसिबिलिटीज, किसी को और थॉट आ रहा है कुछ? अगर हम बात करें यहाँ पे, यार इसमें यही रहेगा, डिक्रीज ही होना पड़ेगा इसे, ठीक है ना? गड़बड़ है इसमें कुछ, डिक्रीज ही होना पड़ेगा, क्योंकि सी बढ़ेगा ही, और सी बढ़ गया है, इसका मतलब वी को कम होना पड़ेगा। चले नेक्स्ट बताएं। 12. ओके, 11, 12,
14 ओके 100 कौन सा 15 4 यार ठीक है, कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं, देखें क्या हो जाएगा। ओके मतलब एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और इसमें क्या दे दिए हैं, आउटर और इनर रेडियस दे दिए हैं। ओके आउटर और इनर रेडियस, इनर क्या है ए है और आउटर क्या है बी। अभी क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर इफ इट्स outer radius becomes root AB। ओके मतलब यार कंपेयर करना है, देखो क्या कंपेयर करना होगा कि कुछ बता रहा है क्या कि बैटरी से कनेक्टेड है, नहीं क्या दिया है उसे, चार्ज चार्ज दिया है कुछ क्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी उसकी किस पे डिपेंड करेगी, एनर्जी उसकी किस पे डिपेंड करेगी, क्यू स्क्वायर बाई 2c में। इसका मतलब U2 बाई U1 क्या आएगा, U2 बाई U1 C1 बाई C2 आएगा। तो मुझे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का ये लिखना आना चाहिए C। तो C1 जब A और B थे तब क्या होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला C का 2 pi epsilon naught L upon L and B upon E. B बाई A। अभी क्वेश्चन बदल रहा है कि C2 के केस में क्या हो गया है, ये सब कुछ वही है और ln B की वैल्यू क्या हो गई है रूट AB बाई A। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से रूट A कैंसिल आउट होगा तो नीचे क्या आएगा रूट B बाई A आ जाएगा ना, ये क्या आ जाएगा, ये रूट B बाई A। समझा सबको, Yes, sir. ओके तो ये वैल्यू आ जाएगी रूट B बाई A। मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln, ये आ गया रूट B बाई A। और बेटा रूट का मतलब होता 1 है by 2 कि 1/2 पावर है तो बाहर 1/2 आएगा, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। C2 कितना आ रहा है एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ C1 आ रहा है सॉल्व करने में, समझा क्या, 4 ना आंसर 1/2। 4 ना 4 क्यों, नहीं नहीं हाँ वो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होने वाला है ना ये, ठीक है। हाँ हाँ तो ये रूट ए भी देने का ये पर्पस था कि वो बता रहा है। तो एनर्जी कितनी हो गई हाफ, ठीक है। Yes, sir. 112 देखें, ओके तो ये क्या हुआ है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था 1 mm में से 0.75 में क्या फिल है डाइलेक्ट्रिक के। ओके चलो इसे ऐसे कर लेते हैं कि 3D/4 में क्या फिल है के डाइलेक्ट्रिक के। ओके तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वोल्टेजेस अक्रॉस एयर एंड अक्रॉस पेपर। तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच का वोल्टेज कितना है और इस कैपेसिटर के बीच का वोल्टेज कितना है। डन। तो दोनों का क्या पता है आपको, सी पता है
ये हुआ C1 और ये हुआ C2, दोनों का क्या कॉमन है? Q. Q, सीरीज है ना, तो क्या चीज कॉमन है दोनों में? Q. Q। तो इसका V1 V2 समझ आ जाएगा या नहीं, बताएं? C2 by C1. क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes. यस सर। ठीक है, 14 देखें। ओके, E2 बड़ा है E1 से, E2 बड़ा है E1 से, तो कौन डोमिनेट करेगा? E2. E2 डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है ना। तो क्या समझा यार कि अगर हमें पूरा एक सर्किट बना लेना है तो इट इज लाइक कि दो कैपेसिटर तो है, बट मेन कौन है? बैटरी, E2। तो साइन किसके अकॉर्डिंग बनेंगे फाइनली? E2. E2. E2 के अकॉर्डिंग। तो बताया था कि सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा सिस्टम का? Q, Charge. और वो क्या हो जाता है? C इक्विवेलेंट इनटू V total. V टोटल। तो V टोटल अपन लिख दिए। अभी देखो दो गन्नो बैटरी सपोर्ट करेंगी एक दूसरे का या अपोज? E2 फ्लो कराएगी इस तरीके का, E1 फ्लो कराएगी इस तरीके का, तो दोनों अपोज करेंगे ना। Yes. क्लियर? तो आंसर क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू V में हो जाएगा E2 माइनस E1, और C इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे? C1 C2 अपॉन C1 प्लस Plus C2. C2। सारे 1 अपॉन करके निकालते थे ना, सीरीज में लिखते हैं सारे, याद है ना? किरचॉफ फर्स्ट लूप। Yes, sir. तो ये अपना क्या आ गया आंसर? नहीं, पूछा क्या है? व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सी। तो सी का अगर मुझे क्यू तो सबका पता चल गया ना, तो V1 कितना हो जाएगा? Q इंटू C1. Q by C1. Q बाई C1, Q बाई C1। ओके। Yes, sir. 15 देखें। अरे समझ गया ना, पावर हाफ CV स्क्वायर इंटू कितना टाइम लगा उसे ऑन होने में। ओके, क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes. तो कैपेसिटर के यूजेस थोड़े से समझ आ रहे हैं कि कहाँ कहाँ दिख रहा है? जहां पे भी सडन एनर्जी चाहिए, बैटरी क्या होती है? बैटरी एक कांस्टेंट एनर्जी आपको देती रहती है, कांस्टेंट वोल्टेज। जबकि कैपेसिटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है कि जिसको आप वोल्टेज से चार्ज कर दो तो वो तुरंत अपना चार्ज देता जाएगा और साथ में पोटेंशियल भी ड्रॉप करता रहेगा। तो आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप हर बार सेम पोटेंशियल से उसे चार्ज करते रह सकते हो। तो जहां पे भी सडन एनर्जी चाहिए होती है, क्या यूज करते हैं? Capacitor. कैपेसिटर। क्योंकि उसका टाउ अगर आपको पता है, सर्किट का आर पता है, सी पता है, तो मैंने कल बताया था कि विद इन 3 टाउ टाइम वो क्या कर देता है? 95% डिस्चार्ज हो जाता है। हाँ। ओके, ठीक है, 20 तक बताएं डाउट्स। एक बार 112 फिर से समझे। कौन सा? 112। 112 देखें। 112 क्या हुआ कि एक कैपेसिटर था और उसमें एयर फिल है और 3/4 पार्ट में क्या फिल है? कुछ मटेरियल फिल है। तो कह रहा है कि इनमें वोल्टेज का रेशियो बताओ। तो मुझे पता है कि यार इनको मैं ऐसे दो कैपेसिटर में बोल सकता हूँ ना। अब यार इस पूरे कैपेसिटर का जो क्यू होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, इनका क्यू वही रहेगा। तो इनका क्या बदला है? सिर्फ C1 C2। तो इसका मतलब V के रेशियो किस में आ जाएंगे? C के अपोजिट रेशियो में आ जाएंगे। समझा हाँ कि नहीं? यस सर। हाँ, V का रेशियो विल बी जस्ट अपोजिट ऑफ C का रेशियो।
ओके 109 देखें थोड़ा सा। ये डाउट्स टेक्स्ट में करने की जरूरत नहीं है, मुझे इतना ध्यान नहीं रहता वापस से चैट चेक करने का। आप लोग बोल के पूछ लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फोर्स का फॉर्मूला यार, फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है प्लेट के बीच में? फोर्स का फॉर्मूला Q² अपॉन 2A एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट। ये रहता है, देख लो, सी पार्ट हो जाएगा। क्लियर? बी सर आंसर बी दिए। बी आंसर बी दिए, गलत दिए होगा यार, चेंज कर लेंगे आंसर इसका। सी करेक्ट है। ओके, ये तो स्पेशल समझा के लिखाया था ना पूरा। हाँ प्लेट पे जो फोर्स होता है उस पर डाइलेक्ट्रिक का फर्क नहीं नहीं पड़ता है। जब ये बोलेगा कि एक चार्ज को ड्रॉप कर दिया है कैपेसिटर के बीच में, अब उसका एक्सेलरेशन और वो सब बताओ, तब वो उसके इनसाइड की फील्ड यूज होती है। ओके, समझा ना आइडिया कि कहाँ पर क्या ध्यान देना है? यस ठीक है, चले बता 20 तक बता डाउट्स। कोई डाउट क्या 20 तक? नो नो Okay. सर। गुड गुड 25 तक बताएं। अच्छा एक चीज ये बताएं, कर भी लिया है कि नहीं है बाकी लोगों ने? 125 तक हुआ कि नहीं अभी? सर यस यस ओके चले, बहुत बढ़िया। एक मिनट थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं शीट में, कहाँ तक में है क्वेश्चंस। सी इक्विवेलेंट के 187 क्वेश्चंस है 88 187 है 188 चलेगा। कल पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे इसे, क्योंकि टेस्ट में पूरा आएगा सारा, ये सी इक्विवेलेंट वगैरह ये सब आएंगे। ओके यस सर यस ठीक है चलेगा। तो आज के लिए इतना काफी रखते हैं। 120 तक हो गया है हमारा डिस्कशन, 120 तक हो गया है, 50 to 120। अभी 120 के आगे अपन 122 180 है ना? हाँ ठीक है, ये कल डिस्कस करेंगे, सभी लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे। ओके, अच्छे से कर लेंगे क्योंकि ये सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट के क्वेश्चंस मिलते हैं, इक्विवेलेंट के भी क्वेश्चंस काफी आते हैं एग्जाम में। चलिए ठीक है, फिर सब लोग ध्यान रखें, जल्दी से कंप्लीट कर ले, कल फाइनल इसे डिस्कस कर लेंगे। हाँ यस ओके, चलो टेक केयर Yes. एवरीवन। हाँ बाय बाय देन, यस बाय सर बाय 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 ऑल ऑफ यू। Yes.